Hello everyone, welcome again. This is class number 4th of current affairs. तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर हैं वो डिस्कस करेंगे। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अनावरण किया गया? ठीक है, देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इंडिया के फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर की। ठीक है, तो ये कहाँ पर कौन से हवाई अड्डे को घोषित किया गया, कहाँ पर इसका अनावरण किया गया? ऑप्शन में आपको देखिए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, इस तरह से आएंगे तो सिंपल इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरला। ध्यान रखना कहाँ पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अनावरण किया गया? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरला। रट लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास कौन बन गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? आसाम में है। इसमें कुल तितली की कितनी प्रजाति हैं? 440। देश का सबसे बड़ा अगर बात करें तो कौन सा है? नामदाफा नेशनल पार्क। नामदाफा नेशनल पार्क से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदाफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत सरकार ने कहाँ एक मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? यह आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में। कहाँ? नागिया लंका, आंध्र प्रदेश में। फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट ये फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी की गई। इसमें कितने देशों का आकलन किया गया? 72 देशों के इंटरनेट स्वतंत्रता का आकलन किया गया। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि में विश्व में अंतिम स्थान रहा चीन और म्यांमार का नोट डाउन करने वाली बात है कि चाइना यहाँ पर लास्ट रहा म्यांमार के साथ। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि में नंबर 1 आइसलैंड रहा, फर्स्ट रैंक। भारत रहा पार्शियली फ्री, 100 में से 50 के स्कोर के साथ भारत रहा पार्शियली फ्री में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ बायोपॉलीमर्स, यहाँ बात हो रही है बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी का अनावरण किया? कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र। यह सुविधा किसके उत्पादन पर केंद्रित है? PLA पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक्स पर। नेक्स्ट, अमेरिका को हथियार कौन देगा? देखिए निर्यात का मतलब होता है ये USA है। यहाँ कोई एक स्टेट है भारत का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश, और USA को हथियार निर्यात करेगा। भारत का पहला राज्य बन गया। इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन लग सकता है। कौन सी सशस्त्र यहाँ पर है, कौन सी निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर वेबले मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? वेबले एंड स्कॉट कहाँ की है? UK की। ध्यान रखना है। ठीक है, इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया? सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मवेशियों के लिए, किनके लिए? कैटल्स के लिए, मवेशियों के लिए किसका शुभारंभ किया है? सिंपली लिखना है किसका? यूनिफाइड जीनोम चिप। ठीक है, अब एकीकृत जीनोम चिप ये भी याद रखना, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और स्वदेशी लिंग सॉर्टेड वीर्य प्रौद्योगिकी। ठीक है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग सेक्स सॉर्टेड सीमन। ठीक है, यहाँ पर मोदी जी ने शुभारंभ किया है। ठीक, मवेशियों और भैंसों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत जीनोमिक चिप के नाम क्या है?
एक मवेशियों के लिए गो चिप एंड भैंसों के लिए महिष चिप, ठीक है, नाम याद रखना है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहां पर आधुनिक जेननेक्स्ट लैब का शुभारंभ किया? कहां? गया, बिहार में। अगर नीति आयोग की बात की जाए, नीति आयोग के जैसा कि हमने ऊपर देखा है CEO, नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है जी, नाम याद रखना है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। किसको हटाकर नीति आयोग बना? प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बना था, ठीक है जी, ये चीज़ें याद रखनी हैं। इस जो ये यहाँ पर आधुनिक जेननेक्स्ट लैब है जिसको CEO नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम ने शुभारंभ किया गया, बिहार में, तो इस लैब को किसके द्वारा विकसित किया गया है? बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान BPARD के द्वारा। इस लैब का कार्य होगा उन्नत डेटा एनालिटिक्स एवं AI की मदद से सरकारी निर्णय प्रक्रिया को सुचारू करना। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन ये हैनले, लद्दाख में किया गया। इस वेधशाला का नाम मैक वेधशाला रखा है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, मैस, ठीक है, मैस वेधशाला। कितनी ऊंचाई पर? लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर। इस वेधशाला का उद्घाटन किसने किया? इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उद्घाटन किन्होंने किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अजीत कुमार मोहंती जी, ये अध्यक्ष हैं किसके? परमाणु ऊर्जा आयोग के, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड कौन है? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ये नहीं पूछेंगे शुभारंभ किसने किया था, तो क्वेश्चन अलग हटकर बनाते हैं। अजीत कुमार मोहंती जी, ठीक है। इस वेधशाला का कार्य उच्च ऊर्जा की गामा किरणों का अवलोकन करना है, जो गामा रेज होती हैं। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला, मैस वेधशाला, जो कि हमने बताया हैनले, लद्दाख में। इस वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर? पावेल चेरेनकोव के नाम पर। किस संक्रामक रोग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु पहले नैदानिक परीक्षण को मंजूरी दी है? ठीक है, यहाँ मेडिकल ट्रायल की बात हो रही है, मेडिकल ट्रायल। कौन सी डिजीज से रिलेटेड? इन्फेक्शियस, संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए एमपोक्स, ठीक है, ये याद रखना, मंजूरी मिल गई है। एमपोक्स क्या है? यह मंजूरी किसने दी? WHO ने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया? भारत जैन के द्वारा। इसका शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। जो जितेंद्र सिंह हैं ये राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है इनको, ठीक है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ठीक। भारत जैन का क्या उद्देश्य है? भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना भारतीय भाषाओं में। अपने तरह के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश बना है जॉर्डन। याद रखना, लेप्रोसी का उन्मूलन किस देश ने किया है? यहाँ पर जॉर्डन ने। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? चमरान-1 को। किसको? चमरान-1, ठीक। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप के प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? प्रेस वू, ठीक है, याद रखना, प्रेस वू एक ड्रॉप है, ठीक है, प्रेस वू एक ड्रॉप है जिसको क्या है, देखिए, प्रेस बायोपिया जो
चश्मा लगता है, एक मायोपिया होता है, एक हाइड्रोमायोपिया, एक प्रेस बायोपिया होता है। ठीक, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन व्यक्तियों को पढ़ने के जो चश्मे होते हैं, निर्भरता को कम करने के लिए एक आई ड्रॉप का यूज़ किया जाता था, वो बंद कर दी गई है। प्रेस वू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? CDSCO ने, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेस व्यू का निर्माण एंटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने किया था। नेक्स्ट, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया? जोरावर का। नाम याद रखना है, जोरावर। कितना वजन है? 25 टन। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण किया गया कहाँ? कोच्चि में। चौथे और पांचवें पोत का नाम क्या है? मालपे और मुल्की। मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा से। ठीक है, जगह का नाम याद रखना, चांदीपुर, उड़ीसा। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक पेडियाट्रिक डोज को लॉन्च किया गया? हैवीश्योर। नाम याद रखना, हैवीश्योर, हैवीश्योर। ठीक है, ये हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, यह टीका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने बहुराष्ट्रीय हवाई अभियान का आयोजन किया? भारत ने। ठीक है, तरंग शक्ति 2024। इस अभ्यास का आयोजन 2 चरणों में, प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में, द्वितीय चरण जोधपुर में। NOHM नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? अजमेर, राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत लॉन्च किया गया? गोवा में, और इस पोत का नाम है समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओजल हैजा वैक्सीन OCV, ओजल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। ठीक है, इसको लॉन्च किया OCV को। ठीक है, ये क्या है? ओरल कोलरा वैक्सीन। ठीक है, सी से यहाँ हैजा कोलरा को बोलते हैं, कोलरा। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? अस्त्र मार्क 1। किन राज्यों में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? अब देखिए, यहाँ पर पिकॉक सेंचुरी खुली है 2 राज्यों में। पिकॉक सेंचुरी, पहला है कर्नाटका और केरला। ठीक है, कर्नाटका और केरला याद रखना है। पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव। ठीक, विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों IT आउटरेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ था? क्राउड स्ट्राइक के द्वारा। ठीक है, इन्होंने अपना जो सॉफ्टवेयर था वो अपडेट किया था, उसके कारण ये दिक्कत आई थी। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन जिंक लॉन्च किया? लो कार्बन ग्रीन जिंक, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका नाम इको जैन रखा, इको जैन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? MVC चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA। सैरा
अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजे उनके लिए है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजाति पश्चिमी घाट पर मिली है? और इनका नाम, एक का नाम है हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन, ये MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया, और दूसरा नाम दूसरे का हेबेस्ट्रोम बेंजामिन, ये प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पर रखा गया। किसने द्विवार्षिकीय वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट जारी की गई? किसके द्वारा? FAO के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार 1990-2020 के 15.8 मिलियन हेक्टेयर वार्षिक वनोन्मूलन दर हुई। इसके बाद रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन 15 से 20 के बीच कितना? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वैसे इतना नहीं पूछेगा किसी करंट अफेयर। 2020 में वन पृथ्वी के भूमि का ये 31% है, बस ये याद रखना है, 31%। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? रशिया, ब्राजील, कनाडा, USA और चाइना। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में हुआ। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? सेबेक्स 2। यह TNT से कितना गुना घातक है? 2.1 गुना। दक्षिण कोरिया USA, साउथ कोरिया USA और जापान ने अपना त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से किया? फ्रीडम एज के नाम से। अपने संपूर्ण एंटायर फौना जीव जंतु की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत और मिस्र के बीच होपैक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑबकरंट चाफ रॉकेट विकसित किया? भारतीय नौसेना। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु यहाँ पर उपग्रह लॉन्च किया गया कौन सा? गोज़यू। कौन सा? गोज़यू जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? ठीक है, विद्युत रक्षक। ठीक है जी, विद्युत रक्षक। इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्पित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और प्रणाली नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की डिक्लेरेशन किया? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2025 को जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें कहीं ना कहीं ये लगेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल 2025 को इंटरनेशनल क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर। अब ये याद रखना, ठीक है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। अब आपसे एक पूछें, ऊँटों के लिए कौन सा वर्ष था? ऊँटों के लिए तो कमेंट सेक्शन में बताना है, ऊँटों के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रेट ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना भारत। चीन फर्स्ट पर रहा। WHO की बात हो रही है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामांकित किया है? NIIMH हैदराबाद को, नीम्च हैदराबाद को। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। ठीक है,
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार CBG उत्पादन क्षमता में कौन राज्य अग्रणी रहा? उत्तर प्रदेश। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक जिसको UAV का अनावरण किया? FWD-200B। FWD-200B। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस ब्लैक होल खोज की गई? गेया BH3। गेया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किया गया कहाँ? भारत में। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण शॉर्टेड। अग्निबाण शॉर्टेड। अग्निबाण शॉर्टेड। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण रुद्रम 2 का किया गया? भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट PS4 का? ये इसरो के द्वारा किया गया। इसरो। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लीट किसका एक नया वेरिएंट है? कोविड-19 जिससे दुनिया थरथरा गई थी। कोविड-19 का एक क्या है वेरिएंट है फ्लीट। कहाँ प्रसारित हुआ? अमेरिका में। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया? चीन ने। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जापान ने लॉन्च किया। किस रोग के नए टीके टैक 003 को विकसित किया गया? डेंगू के नए टीके को। प्री फायर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा। और कहाँ का है ये? USA। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की है? अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनिग्रो और युगांडा ने, ठीक है। नाम याद रखना है। अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनिग्रो और युगांडा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा ने। ESA एंड जाक्सा दोनों ने। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? दक्षिण कोरिया। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो तामजा चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में, ठीक है। मैक्सिको याद रखना, चेतुमल खाड़ी। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? चिली में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो बेंगलुरु में, ठीक है। ये याद रखना, जीरो शैडो डे कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में। भारत की पहली बहुउद्देशीय जिसको संयुक्त ताप एवं विद्युत बहुउद्देशीय वही होती है जिसके दो उद्देश्य हों। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। झाकड़ी हिमाचल प्रदेश। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा। तो याद रखना कानपुर। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा। साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और UNSW द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए? तो पहला रसिया, दूसरा यूक्रेन, तीसरा चाइना और इंडिया की रैंक रही कौन सी? 10th है। किसने इंडिया स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट जारी की? इसरो के द्वारा।
SSAR रिपोर्ट जारी की गई। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टेसल। हाल ही भारतीय वायुसेना द्वारा प्रशिक्षण किए जाने खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित किया गया? ये इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित किया गया? CSIR न्यू दिल्ली में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी जिसको CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? किससे रिलेटेड है? कैंसर से रिलेटेड है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा स्थापित किया गया कहाँ? वेरा सी रूबिन वेधशाला, चिली में। कहाँ? चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम LSST कैमरा है, लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। ठीक है जी। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल किया? प्रोजेक्ट आकाश तीर। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने नए साइटों को सम्मिलित किया? 18। वर्तमान में कितने टोटल हैं विश्व में? 213। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड का नाम रखा? प्रोफेसर जयंत मूर्ति जी, जो कि एक भारतीय खगोल शास्त्री हैं या थे। ठीक है, इनके नाम पर रखा गया, प्रोफेसर जयंत मूर्ति जी के नाम पर। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम साउंड एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेशन एनिमेशन ऑफ रेडिएशन SASER। देखिए, जो हिंदी मीडियम के प्योरली, देखिए नाम SASER की फुल फॉर्म यही बना दी है, कोई हिंदी में नहीं बनाई, इसलिए इंग्लिश में भी थोड़ा देख कर चलें। दोनों लैंग्वेज में आपको आना चाहिए करंट अफेयर्स। तो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 ये UNEP के द्वारा जारी की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया की राजधानी नैरोबी में। और अगर केनिया देश पूछा जाए कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? 8 से 10%। ठीक है। इसरो ने RLV लैक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की? पुष्पक। ठीक है, क्या नाम है? पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट ये यूनिटार के द्वारा यूनाइटेड नेशन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में कुल कितना कचरा उत्पन्न हुआ? 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट ये इम्पोर्टेंट है, किस रिपोर्ट किसने जारी की? ये पूछ सकते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस, देखिए ब्रेन की एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड, के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? ये नाइजीरिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नाइजीरिया। अब हम आपसे पूछें
कि पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है। हालांकि एरिया वाइज नाइजीरिया टॉप 7 में नहीं आता है, सॉरी टॉप 10 में भी नहीं आता है, लेकिन जब पॉपुलेशन की बात करें तो टॉप 10 में आता है। लेकिन अब बताइए कौन सी रैंकिंग है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड तो हो नहीं सकती क्योंकि चाइना इंडिया बैठे हैं ऊपर। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? मैन 5CV। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रशिक्षण। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये आइलैंड है। अगर इंडिया का मैप देखोगे तो आइलैंड ये कहाँ है? उड़ीसा के पास में। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होती है, ठीक है, याद रखना है। एक्सरसाइज हम अलग से करा देंगे एक वीडियो में कि नेशनल पार्क एक्सरसाइज, ये छोटी छोटी वीडियो जल्दी ही लाएंगे जैसे ही ये नवंबर तक का ख़त्म हो जाएगा। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी? 5 वर्ष। देश का पहला हैड्रोन थेरेपी केंद्र IIT कानपुर द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? केरल ने। इसका नाम आइरिस रखा है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया? मीथेन, CH4 फॉर्मूला होता है मीथेन का। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल। किस देश के पारस 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? ईरान। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? यूनेप ने। और यूनेप का हमने बताया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? ठीक है, ये रखी गई है कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। कहाँ? कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया कानपुर, उत्तर प्रदेश में। देखिए रैपिड हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि डिटेल में अभी कराने और बाकी हैं, तो ये वन लाइनर है इसलिए थोड़ा रैपिड रिवीजन करा देते हैं शुरू में। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुतिही 2 लॉन्च किया गया? इंडोनेशिया। किसके द्वारा? इंडोनेशिया। यहाँ पर WHO ने GIDH लॉन्च किया है। GIDH क्या? डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वैज्ञानिकों ने 2 ग्रह को 3 नए प्राकृतिक उपग्रह की खोज की है, यूरेनस और नेपच्यून, जिनको अरुण और वरुण बोला जाता है। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया? भारत के द्वारा। वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया राजस्थान में। किसके द्वारा स्वदेश लेजर हथियार दुर्गा 2, ये DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का रूप क्या है? डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, फुल फॉर्म भी याद रखनी है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी सोडियम एनर्जी हैदराबाद है। और सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? N एक पॉजिटिव होता है, Na+, क्योंकि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 है, एक फ्री एटम है, तो वो यहाँ लग जाता है। जब वो एक एटम किसी और को देता है अपना, तो यहाँ लग जाता है, ठीक है। पेस का पूर्ण रूप है, पेस मिशन ये लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। पूर्ण रूप है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया फरीदाबाद, हरियाणा में। IISF का कौन सा संस्करण? नोवा। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक स्पर्श, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र
इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में? ये केरल में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई। ठीक है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत, अमृत ध्यान रखना है। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र लैंडस्लाइड रिस्क मैप, यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा, आईआईटी दिल्ली ने इसको क्या है बनाया है। आईजीएस ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण ये जापान के द्वारा किया गया। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया? भारतीय थल सेना ने। संभव की फुल फॉर्म है, संभव की फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। अनिल, किस देश की कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? यूएसए ने। अनिल यूएसए, ऐसे याद रखना। यह ईंधन किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम का। अनिल का पूरा नाम है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। हालांकि अनिल आपके गांव मोहल्ले में जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई, तो अनिल की फुल फॉर्म वो वाले अनिल नहीं है। ठीक है, एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ है। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर? डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया। तो ये क्या है? मान्य है। ठीक है, तो इनके नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की? SKAO स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असोल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम। इस राइफल किसके द्वारा विकसित की गई? ARDE आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना। इसकी रेंज कितनी है? 500 मीटर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।